कल हम लोगों ने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने 3 चीज देखी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे मेन जो है इलास्टिक नेचर। क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंटम का एक टॉपिक था जिसमें क्या होती चीजें बाउंस बैक आती, क्या आती है? बाउंस बैक, मतलब कोई चीज टकरा कर कहाँ जाती है? बाउंस। तो उसमें डिपेंडेंसी होती है उसकी, क्या है? इलास्टिक नेचर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें इलास्टिक नेचर का कितना ज्यादा खींच सकता है, उसको बोलते हैं उसका इलास्टिक नेचर। ठीक, इलास्टिक तो जानते हो नॉर्मली चीज मिलती है, तो ये चीजें होती है बात। ठीक, अब मैं करके कुछ एग्जांपल या दिखाता हूँ, फिर उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास थ्रेड है, क्या है? ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके पकड़, फिर मैंने पकड़ा हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करूँ, तब ये किसका है? क्या बड़ा हो रहा है क्या? क्योंकि ये जो है वो अपनी एक रिजिड मॉलिक्यूल से बैठा हुआ है, मतलब ये इलास्टिक नेचर में नहीं, इलास्टिक नेचर में नहीं है, मतलब हाईएस्ट टेंशन जिससे है कि हम इसको कितना भी टाइट कर लो, लेकिन बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बड़ा नहीं। अगर हम इसकी जगह हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं कैंस, मतलब छोटे थे छोटी वाली रबड़, जैसे हमने ये छोटी वाली रबड़ जो आपकी वो समोसा छोटी वाली सब्जी वगैरह आती है उसमें पाउच पर लग जाती है, इसको आप देखेंगे छोटा था, लेकिन जैसे मैं इसको खींचता हूँ फिर बड़ी हो जाती है, क्या होता है? बड़ा। तुम देखोगे, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करते जाते हो जाते इसकी मोटाई कम होती चलेगी। क्या कहते हैं? कम। हम जितने ज्यादा फोर्स पर लगाते जाएंगे एक समय क्या होगा, इतनी हाई टेंशन लेके टूट जाए, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। मतलब लेकिन हमें क्या इसमें इलास्टिक नेचर मिला? हाँ मिला। सर जो इसकी लेंथ थी इसने अपने आप को इंक्रीज कर दिया, क्या कर लिया? और देखो जैसे मैंने ज्यादा फोर्स लगाया क्या हो गया? ये ठीक, इलास्टिक नेचर में ये होता है। रिजिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा बोलो डायरेक्टली टूट जाते हैं, वो खिंचते नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले इलास्टिक नेचर दिखाते हैं अपना, थोड़ा एलोंगेशन करते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, और उसके बाद जाकर वो क्या होता है वहां पर उनकी वो ब्रेक पॉइंट मिलता है। ठीक है, बड़ी बात। अब जैसे हमने गैस के लिए बड़ी, तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मटेरियल हमने अगर सेम लेते हैं उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है, क्योंकि रबड़ सेम है, इसकी क्या लेंथ बड़ी है, तो ये ज्यादा एलोंगेशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? ज्यादा। तो तुम देखोगे ज्यादा, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन फोर्स भी होता है, आप जितने ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उतना ज्यादा ये क्या करें, लेकिन जिस दिन इससे टेंशन ज्यादा दूर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ज्यादा लग जाएगा क्या होगी? ब्रेक टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो हमारे नेचर हो गए। अब हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? और बॉल्स भी एक-एक करके हम क्या करेंगे, हम दीवार की तरफ फेंकेंगे, बॉल की तरफ। अगर बॉल्स का नेचर है तो वापस तो आएगा, लेकिन जो जितनी ज्यादा वापस आएगी उसमें उतना ज्यादा इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा रहे हैं हमारी क्लास के वंश। तो वंश तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, सबसे पहले इलास्टिक बॉल हम जानते हैं, बाउंस बॉल कहते हैं। ये बॉल ये क्या करेंगे, बॉल की तरफ फेंकेंगे और दीवार की तरफ जब बॉल जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वापस आएगी। अब देखते कितना वापस आएगी, उस पॉइंट को आपको मीजर करना है। बस हाथ को मत लगाना, सेम फोर्स से कोशिश करना कि बराबर ताकत आप लगाओ सब में, ठीक है। ऐसे नहीं जिस प्रकार से आप करो, लेकिन सभी बॉलों को सेम मेथड से आपको फेंकना। ओके ओके यस, ठीक है। चलो पहला पकड़ने जाने देना है, सेकंड बॉल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो बस जो पहली बॉल थी, सबसे पहली बॉल कौन सी थी उसको उठाओ। ये वाली बॉल हमने जब देखी थी तो इसकी लोकेशन आपने कहां तक गई थी लास्ट पर, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर कहां तक गई थी, एंड तक, है ना। अगर हमने जब दूसरी वाली बॉल थी सेकंड, जो हमने ये ली थी, ये बॉल हमारी कहां तक गई थी, ये हमारी कॉटन बॉल है, ध्यान रखना, जिसको मैं फेंका जो बहुत जल्दी गिर गई, क्योंकि उसमें लास्टिंग नेचर बहुत ही ज्यादा कम था। थर्ड बॉल जो हमारी थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में, ये कहां तक गई थी अगर आपको याद हो तो ये कम से कम इसने सीटों के मतलब इस जगह तक, आप देखेंगे सीट जो है इसकी जस्ट यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नॉर्मल रबड़ वाली बॉल थी, ये वाली, ये हमारी थोड़ी सी हैवी है, इलास्टिक भी है, तो ये पूरी एंड तक ये भी कवर कर गई, लेकिन थोड़ा सा बाउंस करते हुए, एक बाउंस इसने भी लिया था बीच में, ठीक। लास्ट बॉल थी हमारी जो थोड़ी सी और ज्यादा हैवी बॉल है, इस हैवी बॉल ने क्या किया, पहले ही यहीं पर लास्ट कर दिया था, ठीक। अब आप यहाँ पर समझेंगे दो चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है। क्या दो चीज ऑब्जर्व हो रही है, वो चीज चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये वाली बॉल थी ये इलास्टिक नेचर में होती है, तो देखो हल्की सी जब भी बॉल है, मतलब इसका इलास्टिक नेचर बहुत ही ज्यादा है, तभी इसने सबसे ज्यादा हमारी फील्ड कवर किया था।
इसके बाद जो सेकंड नंबर पर थी, जिसने हमारा फील्ड डेवलप किया था, वो थी हमारी रबड़ की ये वाली, जिसने फील्ड को सबसे ज्यादा नहीं मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया। थर्ड जो थी हमारी प्लास्टिक वाली ये वाली, जिसने कवर किया। फोर्थ नंबर पर हमारी थी ये ब्लू कलर की रबड़ वाली। अब तुम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो जो मेन है सबसे इम्पोर्टेंट। सर ये रबड़ की थी, ये रबड़ की थी, तो रबड़ की थी ये ज्यादा जानी चाहिए, प्लास्टिक की बुला रही, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारा जो होता है बहुत बिल्कुल नीचे सब पहला लगने वाला जो एक्शन फोर्स अप्लाई किया वो सभी पर कौन से टकरा। दूसरा बॉडी जब यहाँ पर टकराती है ऑब्जेक्ट या टकराया बॉल पर, तो बॉल पर टकराने से उतना ही फोर्स वो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन डिपेंड उनके मास पर ये तुम देखोगे इसका जो वेट है बहुत ज्यादा हल्का है और ये क्या बहुत ज्यादा भारी। जब इसने टकराई तो ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी ताकत दीवार को दे दी, दूसरी ले गई। इसने क्या किया जितनी ज्यादा ताकत लगाई तो बाउंस रेट इसका अच्छा मिलेगा। ठीक, तो कभी भी बॉडी को उसकी इलास्टिक नेचर देखकर रखना भी ज्यादा इलास्टिक। मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सभी से, ठीक है, अगर मैं एक क्या करता हूँ, एक लेता हूँ आपको वायर, क्या लेता हूँ वायर स्टील का, इसका स्टील का वायर, और दूसरा आपसे लेता हूँ एक इलास्टिक तुम्हारे रबड़, तो क्या होती है रबड़। सबसे ज्यादा इलास्टिक नेचर किसमें होगा, किसमें होगा, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, रबड़ में। गलत, ये आपका आंसर गलत है। मैंने अभी आपको ये चीज फील कराई थी, जब इलास्टिक नेचर रबड़ को खींचा जाता है तो किसी टेंशन पर फोर्स ज्यादा लगती है, खींच जाए। एक स्टील का वायर या फिर जितने भी गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुना होते हैं, तुमने देखो छोटे से वायर या गोली को सोने को जितना लंबा वायर कन्वर्ट करते हैं क्यों, क्योंकि उनका इलास्टिक नेचर ज्यादा होता है। तो इलास्टिसिटी नॉट डिपेंड अपॉन द दिख रही है सामने। अब ये देखिए रबड़ पे ज्यादा चीज नहीं देखिए स्टिंगली इसकी ज्यादा है, समझ में आ रही है। तो इलास्टिसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कि कौन सी कैसे दिख रही है, किस नेचर की है, ये डिपेंड इस पर करती है कि उसका मटेरियल क्या है, कितना वेट है, ये सब चीजों पर डिपेंड करती है। और लास्ट हमारी जो बहुत थी वो थी हमारी अपने कपड़े से कॉटन बॉल हमने बनाई है, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो वेट था, अगर इसको थोड़ा भारी कर दे, तुमने भी देखा जब इसको यहाँ टकराया तो आगे थी ऑब्जर्व, जैसे अगर इसको थोड़ा सा भारी कर क्या करते हो भारी, तो क्या है वापस थोड़ी दूर जाएगी कि पहले के जाएंगे, पहले ऑब्जर्व करें। चलो पकड़ो जरा इन सबको, एक और एक्टिविटी देखो, मैंने इसका क्या किया, वेट थोड़ा सा है और बड़ा बनाने कैसे सीख लो, बॉल बनाने पता नहीं आपको, बात ही अच्छे से। हम लोग तो बॉल ऐसे बनाते थे, और आप लोगों को मुझे पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे बनाता है। यहाँ पर कर ली, इसको क्या करेंगे एक जगह से ओपन करके, ठीक है, और ऐसे ही एक यहाँ से ओपन करेंगे दूसरी वाली साइड को, इसको अंदर कर देंगे। क्या कर देंगे, पहले हमने कितने एंगल लिए थे, 1, अब कितने ले लिए, 2। अब 2 लेने से क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा। नेचर तो सेम ही रहेगा ना कॉटन कपड़े का, लेकिन वेट तो क्या हो गया, थोड़ा सा वेट इसका बढ़ेगा। ठीक, चलो सारा एक जरा इसको एक चीज बहुत जल्दी सारे दूर जाके ये पास है, जैसे Subscribe to my channel, follow, share, and don't forget to comment.